देखिए बेटा चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और टॉपिक है हमारा इसका रेशियो। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन। देखो सिंपली अगर आपको तीन पार्टनर्स दिए हुए हैं, ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, भाई एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं आपके, इनका ओन रेशियो है 3:2:1। अब न्यू रेशियो, पहली वाली कंडीशन में कौन रिटायरमेंट हो रहा है इसका, एक्स रिटायर। बेटा जब एक्स रिटायर हो गया आपका, मतलब ये गया, तो बचा कौन, किसका रेशियो, वाई और जेड का। इनका रेशियो कितना, 2:1। फिर अगर वाई रिटायर हो जाता है तो किसका रेशियो बचेगा, एक्स और जेड का 3:1। और अगर हमारा जेड रिटायर हो जाता है, थर्ड केस यही होगा इसका, तो रेशियो किसका बचेगा, एक्स और वाई का, कितना है, 3:2। कहने का मतलब अगर कुछ स्पेशल नहीं दिया हुआ होता और जो पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो बचते हैं पार्टनर उनका रेशियो वही होगा जो उनका पुराना रेशियो होता है। क्लियर है बेटा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। सिंपली अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, चला जाता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही उसको शेयर करते हैं। कहने का मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, तो वही उनका पुराना रेशियो, वही उनका नया रेशियो होगा। क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले क्या है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6। फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ बी रिटायर्स। बेटा ए बी सी तीन पार्टनर हैं, बी रिटायर हो रहा है और इनका ओन रेशियो है 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/6। बेटा पहले इसको सिंपल कर दो, 6 एलसीएम 2 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 6 से 1 टाइम, तो इनका जो नया रेशियो 3:1, सॉरी पुराना रेशियो 3:1। अब कौन रिटायर हो रहा है बेटा इसमें से, बी रिटायर। इफ बी रिटायर तो न्यू रेशियो किसका, बी रिटायर हो रहा था ए और सी का, कितना है ए और सी का, 3:1। ये बताओ। हाँ जी सिंपल है, इसमें कुछ खास बताने के लिए कोई ज्यादा कुछ है नहीं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये था फर्स्ट पार्ट। P, Q and R are partners sharing profit and loss in the ratio है 1/2, 2/5, 1/10। Find out the new ratio if P retires। बेटा P Q R old ratio है 1/2, 2/5, 1/10। कोई ये बेस बराबर कर लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं 10, 2 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो 2 × 2 4, 10 से 1। तो इनका जो रेशियो है पुराना वो 5:4:1। अब कौन रिटायर हो रहा है इसमें से, क्यू। तो ऑन क्यू रिटायरमेंट न्यू रेशियो, ऑन क्यूज रिटायरमेंट न्यू रेशियो है किसका, पी और आर का 5:1। हाँ जी क्लियर है बेटा, समझ आया ये। कहने का मतलब अगर सिंपली कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, कुछ स्पेशल नहीं दिया हुआ होता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका जो रेशियो बचता है वही रेशियो क्या होता है आपका, उनका नया रेशियो होता है। अब देखिए इलेक्शन नंबर थर्ड, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। ये सही है। देखिए
इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए बेटा। चलो चलो, A, B, C are partners sharing property and profits in the ratio 5:4:3. A, B, C. A, B, C. ओल्ड रेशियो है 5:4:3. B retire. On B's retirement, भाई अगर B रिटायर हो रहा है तो नया रेशियो A का निकालिए बेटा। A का पुराना रेशियो कितना है? 5/12. अच्छा, जब B रिटायर हो रहा है, देखो अभी तक कोई पार्टनर एडमिट होता था तो ये दोनों पार्टनर क्या करते थे? सैक्रिफाइस करते थे भाई, ये अपने रेशियो में से कुछ रेशियो नए पार्टनर को देते थे। लेकिन अब B रिटायर हो रहा है तो B अपना रेशियो छोड़कर जा रहा है, और जो छोड़कर जा रहा है उसको कौन ले रहे हैं? A और C. A और C. तो B का जो रेशियो है वो A और C को मिल रहा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा प्लस। समझ आया? अच्छा, किस वे में मिला? डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C. B's रिटायरमेंट एंड दिस शेयर, तो B का जो शेयर है वो इन दोनों ने इक्वल डिवाइड किया है। तो B का शेयर कितना? 4/12. इसका इक्वल डिवाइड किया दो बंदों ने, तो ये मिला होगा A को 5/12 प्लस ये हो जाएगा आपका 2/12. 12 एलसीएम 5 + 2 = 7/12. B इज न्यू रेशियो देखिए। B का, सॉरी B नहीं, C. B तो रिटायर हो गया ना। C का रेशियो 3/12 प्लस इसको मिला 4/12 का हाफ। भाई बराबर मिला दोनों ने तो हाफ होगा। 3/12 प्लस 2/12. 12 एलसीएम 3 + 2 = 5/12. अब नया रेशियो = 7:5 A और C का। और अगर मैं कहूं गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग नहीं आएगा, सैक्रिफाइस तो B करके जा रहा है, ये दोनों तो गेन कर रहे हैं। भाई गेनिंग रेशियो क्या होगा? जो इन्होंने गेन किया है ये वाला पोर्शन, मतलब 2/12 और 2/12, मतलब कि 2:2. दैट मीन 1:1. ये इनका गेनिंग रेशियो है। हाँ जी, ये चीज समझ आई बेटा? ये बताओ मेरे को पहले, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है इसमें? सभी का क्लियर है? सिंपली एक चीज ध्यान रखना, रिटायरमेंट और एडमिशन में ये फर्क है। रिटायरमेंट के टाइम पर तो जो पार्टनर जा रहा है वो अपना रेशियो छोड़कर जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको वो रेशियो मिल रहा है। लेकिन इनकमिंग पार्टनर, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ये अपने रेशियो का सेक्रीफाइस करते हैं। इसमें तो दोनों गेन करते हैं। अब वो डिपेंड करता है तो दोनों ने किस वे में लिया है। अगर कुछ स्पेशली है, कितने स्पेशली है कि जो बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर दोनों ने इक्वली बांटा है, ए और सी ने इक्वली बांटा है। तो बी का शेयर था 4/12, इसको इक्वली दोनों ने बांट लिया, तो इनको तो मिला है ना, तो इसके तो ऐड कर दिया जाएगा। समझ आया? और अगर ये कुछ नहीं कहता है तो वो उनका पुराना रेशियो होता है, मतलब वो उसके रेशियो को पुराने रेशियो में लेते हैं, तो इसलिए उनका पुराना रेशियो ही उनका गेनिंग रेशियो होता है। इसमें गेनिंग रेशियो आएगा। मान लो अगर ये कह देता कि बी का पूरा शेयर सिर्फ ए ने लिया तो ओनली ऑन ए गेनर है, और ये कहता कि बी का पूरा शेयर सी ने लिया, ओनली सी ने, तो सी गेनर है उस केस में, ओनली ऑन सी। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। वो गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है वो आप अलग से ओल्ड माइनस न्यू करके भी कर लीजिए। हालांकि न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि गेनिंग रेशियो क्या है तो कह दिया कि गेन कर रहा है, तो आपका कौन सा ज्यादा होगा? नया ज्यादा होगा ना, तो न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन मैं आपको फिर भी एक ही चीज करने के लिए बोलूंगा, जब आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो करना है, निकालना है ना, मतलब आपको पता नहीं है कि भाई सैक्रिफाइस आना है या गेनिंग आना है, तो उसके इसमें आप एक ही फॉर्मूला यूज किया करो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अगर पुराना ज्यादा है नया कम है तो आप खुद मान लोगे फिर पुराना ज्यादा था नया कम है तो सैक्रिफाइस किया है, और अगर पुराना कम था नया ज्यादा है तो क्या किया होगा? गेन। तो आप उस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। समझ आया बेटा? नेक्स्ट देखते हैं 4। A, B, C are were partners sharing profit and the ratio है 5:4:3.
सी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में ले लिया। फाइंड द न्यू रेशियो। बेटा ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, ए बी सी रिटायर हो रहा है बेटा। ये है इलस्ट्रेशन नंबर हमारी 4। ओल्ड रेशियो 5-4-3 5-4-3 और सी रिटायर हो रहा है और सी की रिटायरमेंट पर न्यू रेशियो बेटा सी का रिटायर हो रहा है तो ए का रेशियो कितना है, पहले था 5/12। भाई वो जा रहा है तो इसको मिला प्लस कितना मिला, जो सी का रेशियो है वो इन दोनों ने 3:2 के रेशियो में बांट लिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन इक्वल था और अब कितना 3:2, तो जो जा रहा है उसका रेशियो 3/12। इसको बड़ा किस रेशियो में बांटा है, 3:2 के रेशियो में, तो 3/5। क्लियर है। और बी का क्या आएगा, तो बी का रेशियो 4/12। इसको मिला जो उसका रेशियो है जो जा रहा है 2:2/5। हाँ जी, मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं बताया, जैसा बुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने उसको बस यहाँ पे मैथमेटिकल प्रेजेंट कर दिया है। भाई इसने क्या कहा है कि जो ए बी सी तीन पार्टनर है, ए का रेशियो 5, बी का 4, सी का 3, सी रिटायर हो रहा है तो जो सी का रेशियो है 3/12 वो इन दोनों ने ए और बी ने 3:2 के रेशियो में बांट लिया है, तो वही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है बेटा। अब देखिए 5/12, लेकिन ध्यान रखना माइनस नहीं करना, प्लस करना है, क्योंकि ये जा रहा है तो ये गेन करेंगे। क्या 9/60, 60 एलसीएम 25 + 9 34/60। बी का रेशियो आएगा 4/12 + 6/60। 60 एलसीएम 12 से 5 बार, 5 × 20 + 9 6, 26/7 26/60। अब नया रेशियो 34/26, तो उससे डिवाइड हो जाएगा ना 17/30, तो इनका यही रेशियो न्यू। हाँ जी, क्लियर है बेटा सभी को, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर किसी बच्चे को ना कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को बोल देना कि सर हमको ये चीज दोबारा से रिपीट करा देना। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये सब आ रहा है, आराम से समझ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 5 ये कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/4:2/5:7/20। इतना ध्यान रखना बेटा, सॉल्यूशन आपकी बुक में भी है इसके, लेकिन वो थोड़ा अलग हो सकता है मेथड करने का। आप सिर्फ इसको ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ, कि जैसे बुक में लिखा हुआ है सैमसंग उस लैंग्वेज को प्रेजेंट कर दीजिए मैथमेटिकली। देखिए क्या कह रहा है 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ए बी सी तीन पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 1/4, 2/5, 7/20। इसके बाद है, अच्छा इसको पहले सिंपल करिए बेटा, 20 एलसीएम 4 से 5 टाइम, 5 से 4 टाइम और 20 से 7, वही बचेगा। तो इनका रेशियो है जो पुराना 5:8:7 है। अब ये कह रहा है ए रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1/2। भाई ए रिटायर हो गया, मतलब कि ये वाला, और इसका शेयर बी और सी ने 1:2 के रेशियो में लिया है, तो न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए की रिटायरमेंट पर नया रेशियो, तो बी का रेशियो पहले था 8/20, इसको मिला जो ए ने मतलब सेक्रीफाइस किया 1/4, उसको इन दोनों ने किस रेशियो में लिया है 1:2 में, तो 1/3। पर 5/20 कर लो या फिर 1/4 कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप 2/5 कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए
8/20 प्लस 1/12। मैं इसको भी शॉर्ट ही कर लेता हूँ, कितना 1/4 ही कर लेता हूँ। 5/20 था ना, तो 1/4 ही आएगा। ये 5/20 था, तो 1/4 प्लस भाई इसका ए का जो, सॉरी ए नहीं बी की बात कर रहे हैं ना हम, तो बी का है ना, तो बी का रेशियो 2/5। 2/5 हाँ जी। एलसीएम आएगा इसका 60, 5 से 12 24 प्लस 1 सॉरी 5, 12 से 5 टाइम जाएगा, 5 इंटू 1 1, 29/60। सी इज न्यू रेशियो। सी का पुराना रेशियो था 7/20, इसको मिला 1/4 का 2/3। भाई देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जो ए रिटायर हो रहा है उसका शेयर ये वाला इन दोनों ने किस रेशियो में बांटा है, 1:2 के रेशियो में बांटा है। तो मैंने इसका जो रेशियो था 1/4 वो 1:2 के रेशियो में इन दोनों को दे दिया। 7/20 प्लस 2/12, ये एलसीएम आएगा आपका 60। 21 प्लस 10, ये आएगा 31/60। रेशियो ये आ रहा है 29:31 यही आ रहा है बेटा। तो न्यू रेशियो है आपका 29:31, ये आपका आंसर है। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? क्लियर है? यस सर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. R retire and his share is entirely taken by P. बेटा पूरा रेशियो किसने ले लिया? P ने R के रिटायर पर। भाई जब कोई एक पार्टनर जाता है, कर ही देता हूँ चलो इसको भी, फिर P, Q, R 3 पार्टनर है, P, Q, R और ओल्ड रेशियो है 6 है बेटा, 5:3:2 और रिटायर हो रहा R, और R का पूरा रेशियो इंटायरली टेकन बाय P। तो P इज न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ R, ऑन रिटायरमेंट ऑफ R के रिटायरमेंट पर P इज न्यू रेशियो। बेटा P का नया रेशियो कितना होगा? फिर P का रेशियो था पुराना 5/10, इसको मिला क्योंकि जो R जा रहा है पूरा रेशियो किसने लिया है? P ने तो लिया है, टेक ओवर P ने किया ना, तो P को मिल गया पूरा 2/10। तो आपका आएगा 10, 5 + 2 7/10। और Q's न्यू रेशियो Q, बेटा Q का तो वही रहेगा जो पुराना था। हाँ जी 3/10। तो Q को कुछ मिला ही नहीं है, जो R रिटायर हो रहा है उसका पूरा इंटायर शेयर किसने टेक ओवर किया है? P ने। तो इसमें केवल P गेनर है, कितना कितना गेन किया? 2/10। क्लियर है बेटा? जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, मैं बिल्कुल वही टिक टू टिक यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ अलग से अपना कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ 1% भी, बस उसको मैथमेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रेशियो के लिए ना आपको करना भी यही है। हम रेशियो इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है? हम दिमाग लगाते हैं भाई उसने कितना सेक्रीफाइस किया तो उसने कितना गेन किया, क्यों सोचने की जरूरत है इतना? सिंपली हमको उसने बताया कि R रिटायर हो गया, ठीक है R तो गया, R का कोई रेशियो है नहीं, और R का जो रेशियो था किसने ले लिया? P ने। तो P के रेशियो में मैंने ऐड कर दिया। मान लो ये रेशियो दोनों टेक ओवर करते तो जिस भी रेशियो में टेक ओवर करते उसमें बांट देता। समझ आ गया? लेसन नंबर 2 देखिए बेटा, सॉरी 7। सेवंथ लेसन है ABC are partners in a firm sharing profit and losses as 7/15, 1/3 and 1/5 respectively. B retires and his share is taken by A and C. बेटा B रिटायर हो रहा है और B का रेशियो A और C ने लिया है,
किस रेशियो में लिया है? 3:2 के रेशियो में। इमीडिएटली डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट, 1/4 ऑफ विच वाज गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आफ्टर डी एडमिशन। बेटा डी के एडमिशन के बाद का आंसर मांगा है, तो पहले तो हम किसके रिटायरमेंट पर निकालेंगे? बी रिटायर। तो बी के रिटायरमेंट पर रेशियो देखते हैं पहले। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन अच्छा है, ए बी और सी, पहले ये 3 पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो है 7/15, 1/3 और 1/5। बेटा 15 एलसीएम ले लिया तो 7:3 से 5 टाइम, 5 से 3 टाइम, इसका रेशियो 7:5:3। ये ओल्ड रेशियो एबीसी का। अब ऑन रिटायरमेंट ऑफ, बेटा कौन रिटायर हो रहा है इसमें? बी। बी के रिटायरमेंट पर एज न्यू रेशियो, बेटा ए का नया रेशियो है भाई, जो उसका पुराना था 7/15, उसको कुछ मिला। अच्छा जो बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर इन्होंने कैसे लिया है? 3:2 के रेशियो में बांट लिया है ए और सी ने। तो जो बी रिटायर हो रहा है, बी, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला रेशियो, इन दोनों ने 3:2 के रेशियो में बांट लिया, मतलब कि 1/3 को इन्होंने 3:2 के रेशियो में, तो 3/5 ये टेक ओवर किया है, 7/15 प्लस 3/15, 15 एलसीएम 7 + 3 10/15। इसके बाद बी तो रिटायर हो गया, बी का कोई रेशियो नहीं। सी न्यू रेशियो, बेटा सी को जो नया रेशियो मिल रहा है वो पहले सी का पुराना कितना 1/5, इसको भी मिला 1/3। जो बी रिटायर हो रहा है उसका रेशियो इन दोनों ने 3:2 के रेशियो में बांटा था, 2/5, 1/5 प्लस 2/15, 15 एलसीएम 5 से 3 टाइम प्लस 2, 5/15। बेटा अब ए और सी का रेशियो 10:5, 2:1 है। बेटा अब इनका ना ये रेशियो है 2:1। आफ्टर बी रिटायर, मतलब आफ्टर बी रिटायरमेंट, बी की रिटायरमेंट के बाद इनका रेशियो है 2:1। अब इन्होंने एडमिट किया है किसको? आकाश तोड़ नहीं कर। अब बेटा इन्होंने एडमिट किया है किसको? बी को। कितने शेयर के लिए? फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, 1/4 ऑफ विच वाज गिवन बाय ए। तो मैं ये यहाँ पे क्या लिखता हूँ? ऑन एडमिशन ऑफ, वो लेता हूँ ऑन एडमिशन ऑफ डी, डी के एडमिशन पर बेटा देखिए ये क्या कह रहा है, डी को शेयर दिया है 1/3, डी शेयर 1/3। अब ये कह रहा है कि जो डी एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए और प्रॉफिट 1/4 ऑफ विच वाज गिवन बाय ए, जिसका 1/4 किसने दिया है? ए ने, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, और जो बच गया उसका रिमेनिंग ए और सी ने इक्वली दिया है। तो 1/4 ऑफ विच, बेटा इसको जो मिलाना है इसका पहले 1/4 निकालिए, 1/4 ऑफ डी शेयर, 1/3 का 1/4 तो 1/12। एक तो ये शेयर ए ने दिया है, ये शेयर ए ने दिया है किसको? डी को। दूसरा जो रिमेनिंग बच गया, अब रिमेनिंग कितना? आफ्टर 1/3, आफ्टर 1/3 रिमेनिंग रेशियो, बेटा आफ्टर 1/3 रिमेनिंग रेशियो कितना है? 1/3 में से 1/3 माइनस 1/12, तो एलसीएम 12, 3 से 4 टाइम 4 - 1, 3/12। अब बेटा ये जो रिमेनिंग बचा डी का, मैं डी की बात कर रहा हूँ सिर्फ,
भाई डी को रेशियो मिला 1/3 का 1/4 किसने दिया है, ए ने, और जो बच गया बचा हुआ रिमेनिंग ए और सी दोनों ने इक्वल दिया ना, ए एंड सी रिमेनिंग शेयर्स वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, सही है। अब ये जो बच गया 3/12 ये किसने दिया है, ए और सी ने डी को दिया है। तो देखिए अब ए इज न्यू रेशियो, बेटा ए का पुराना रेशियो है 2/3, इसने दिया है किसको, डी को, कितना, एक तो 1/4 ऑफ डी स्क्वायर दिया था 112, एक तो ये दिया है, दूसरा इसने और क्या दिया था माइनस, दूसरा दिया था इसने जो बचा हुआ था 3/12 उसको इक्वली दिया है, मतलब कि 1/2। तो ये आएगा 2/3 माइनस 1/12 और माइनस 3/24। बेटा मैं इसको क्लब करके भी इकट्ठा माइनस कर सकता था भाई, इसका जो भी इक्वल करके इसमें ऐड करके, तब भी मैंने वैसे लिख दिया सीधा, तो यही कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ये आएगा मेरा कितना 3 12 24 एलसीएम ले लेता हूं, तो 3 से 8 टाइम 16 माइनस 12 से 2 टाइम और 3 11/24। बी न्यू रेशियो, सॉरी बी नहीं था सी था, सी क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। सी इज न्यू रेशियो, बेटा सी का रेशियो कितना था पुराना 1/3, इसने कितना दिया है भाई, जो रिमेनिंग था 3/12 वही तो इक्वली दिया था 1/3 माइनस 3/24, 24 एलसीएम तो 8 माइनस 3 मतलब कि 5/24। इसके बाद डी इज न्यू रेशियो, डी न्यू रेशियो वो तो 1/3 है ही, वो तो 1/3 है ही, तो इसको भी 24 में कन्वर्ट कर दूं बेस 8/24। अब इनका जो नया रेशियो बेटा आफ्टर डी एडमिशन, मतलब ए का बी का सॉरी सी का और डी का, इनका रेशियो है सबका बेस बराबर है ए सी डी। ए का है 11/5/8, 11/5/8। एक मिनट बेटा इसका आंसर कंफर्म करने दो, 11/5/8 ये सही है। देखो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये क्वेश्चन है समझने लायक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, और वो भी इसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो डी के एडमिशन के बाद का है, ये एडमिशन का कॉन्सेप्ट दे दिया इसमें। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी हमारे पास 3 पार्टनर है, उनमें से बी रिटायर हो रहा है, तो बी के रिटायर होने पर जो बी का रेशियो है उसको ये दोनों किस में ले रहे हैं 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस सब को कैलकुलेट करके आपके पास इनका रेशियो आया आफ्टर बी रिटायरमेंट, ए और सी का रेशियो 2:1। यहां तक किसी बच्चे को कोई इश्यू होगा नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि डी के एडमिशन पर, उसके बाद डी को एडमिट किया गया है कितने रेशियो के लिए, शेयर के लिए 1/3 के लिए, लेकिन डी को जो रेशियो मिला है 1/3, उसमें से 1/3 का 1/4 तो दिया है ए ने डायरेक्टली, तो ए ने एक तो ये दिया, ए ने फिर 2 पार्ट दिए हैं, एक तो ये वाला ए ने ए सेक्रीफाइस और एक ये वाला ही ए का सेक्रीफाइस है, ए सेक्रीफाइस। तो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया कितना 1/12, और जो बच गया उसने कहा उसके बाद रिमेनिंग और सी ने किसमें दिया है इक्वली, पहले तो 1/4 का 1/3 का 1/4 मतलब कि 1/12 तो ए ने दे दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा 3/12 उसको इन दोनों ने ए और सी ने इक्वली दिया है। तो मैंने ए का जब नया रेशियो कैलकुलेट किया, ए का रेशियो था पुराना उसके एडमिशन के टाइम पर 2/3, उसमें से इसने दिया है एक तो 1/12 ये तो अलग है ही, बाकी जो बचा था उसका हाफ, तो ये इसमें से माइनस कर दिया दोनों में से, मतलब इसमें से दोनों माइनस कर दिए तो इनका रेशियो आया, इसका आया 11/24। सी ने केवल एक ही पार्ट सेक्रीफाइस किया था 3/12 का हाफ, तो ये मैंने इसमें से दे दिया माइनस करके, नया रेशियो आपने निकाल दे दिया। अच्छा यहाँ पे मैं एक पॉइंट और पूछना चाहूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आफ्टर डी एडमिशन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए ए ने और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए का और सी का। देखिए हालांकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है फिर भी समझा रहा हूं बेटा, ए ने जो सेक्रीफाइस किया ना वो ये वाला पार्ट सेक्रीफाइस किया, ये वाला पार्ट सेक्रीफाइस किया इन्हें, ये वाला टोटल, ये कितना है 1/12 और 3/12 का 1/2 मतलब कि ये वाला अमाउंट, इन दोनों का इकट्ठा कर दीजिए, ये वाला अमाउंट
ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो 1/12 प्लस 3/24, 1/12 प्लस 3/24, ये तो ए ने सेक्रीफाइस किया है, और सी ने केवल 3/12 का 1/2 3/24 सेक्रीफाइस किया है, 3/24। तो अब इसका इससे हम ले लीजिए कितना आ रहा है 24, 2 प्लस 3 और 3/24। अब इनका रेशियो बेटा 5:3, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। हाँ जी, ये चीज समझ आई बेटा? मेरे को ये बताइए पहले आप। यस सर। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है बेटा? और बेटा अगर इस क्वेश्चन में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, एक बार थोड़ा सा इसको सोच के देखिए, तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं इसको अभी क्लियर कर दूंगा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में? अभी तक के क्वेश्चन में जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया ना, बस एक ये क्वेश्चन लगा लीजिए हाँ कि ये क्वेश्चन करने लायक है, बाकी सब नॉर्मल है। क्लियर है? जी 11 है बेटा, 11। हाँ जी, इसके बाद इसमें नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। बेटा मैं अभी तक साथ के साथ आपको समझा भी रहा था गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग क्या है, इसमें गेनिंग रेशियो क्या है। तो इसमें गेनिंग रेशियो क्या है, ये वाला, तो इसने कितना गेन किया 3/15, इसने कितना गेन किया 2/15, तो गेनिंग कितना हुआ 3:2। ठीक है, समझ आ गया? तो गेनिंग रेशियो आपको ऐसे निकालना, कोई खास अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, चलिए आप ये सोच रहे हैं, बस एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसके। बेटा इस वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको फिर रब करता हूँ, आगे फिर करते हैं हम। देखिए देखिए बेटा, अब आ जाइए गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन के लिए, लेसन नंबर 8। अच्छा सबसे पहले बेटा गेनिंग रेशियो होता क्या है, इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। अगर आपसे कोई 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, तो आप कहेंगे सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू अवर गेनिंग रेशियो। हालांकि मैं आपको ये वाला फार्मूला यूज नहीं करके दिखाऊंगा, सिंपली मैं तो आपसे वही एक ही रेशियो है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो स्पेशली, मेरे को क्या पता कि गेनिंग है, मेरा जो टारगेट है वो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये वाला होता है। तो इसमें मैं सिंपली एक ही फॉर्मूला यूज करता हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? तो आप इसको यूज करिएगा, सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, फिर आपको कॉमन सेंस से सोचना है कि अगर पुराना ज्यादा होगा नया कम है तो सैक्रिफाइस है, और अगर नया ज्यादा है पुराना कम है तो गेन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ स्पेशली कहे कि गेनिंग रेशियो निकालिए या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो गेनिंग का क्या होगा कि इसका मतलब क्लियर है, नया ज्यादा होगा तो नए में से पुराने को लेस कर दीजिए, और सैक्रिफाइसिंग कहे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर है? ठीक है जी। अब देखिए लेसन नंबर 8 हम कर रहे थे, देखिए शर्मा वर्मा एंड नीतू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन proportion of 1/4, 1/8 and 10/16. Calculate the new profit sharing ratio between continuing partners if शर्मा रिटायर्स, वर्मा रिटायर्स, नीतू रिटायर्स। बेटा तीनों रिटायरमेंट पर क्या करना है, सिंपली वही इनका होगा। देखो शर्मा, वर्मा और नीतू, ओल्ड रेशियो है
1/4, 1/8, 10/16। एलसीएम 16 ले लीजिए, 4 से 4 टाइम, 8 से 2 टाइम, 16 से 10 टाइम। वैसे इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2:1:5। तो इनका जो पुराना रेशियो है वो ये है बेटा 2:1:5। अब इनमें से कोई भी रिटायर हो जाए, कुछ स्पेशल नहीं है, तो अपने पुराने रेशियो में तो गेन करते हैं भाई। अगर कुछ स्पेशल नहीं है तो पुराने रेशियो में जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो उसमें वो गेन करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। अब मान लो इसमें से एस रिटायर हो जाता है, तो वी और एन का रेशियो क्या होगा नया, 1:5। उनका गेनिंग रेशियो क्या होगा, वो भी यही होगा 1:5। ठीक है, मान लो वी रिटायर होता है तो वी गया, तो इनका नया रेशियो एस और एन का 2:5, और गेनिंग रेशियो क्या होगा, वो भी 2:5 ही होगा। आप भले ही ओल्ड माइनस न्यू करके देख लेना, न्यू माइनस ओल्ड करके देख लेना, आना वही है, क्योंकि कुछ स्पेशल है नहीं भाई। जो रिमेनिंग है उसी में उन्होंने अपने आप उसको रेशियो को बांटा होगा अपने लिए। अगर मान लो एन रिटायर हो जाता है तो इनका नया रेशियो है 2:1 और इनका गेनिंग रेशियो भी 2:1। ये सभी को समझ आ गया होगा बेटा, इसमें कुछ खास है नहीं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं बेटा इसमें? देखिए नेक्स्ट 8, 9 9th नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग profit and losses in the ratio of 4:3:2. B retires and A and C decide to share the profit and losses in future in the ratio 5:4. चलेगा बेटा, इसमें तो ओल्ड और न्यू अलग अलग दिए हुए हैं, ए बी सी। ओल्ड रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर, न्यू रेशियो बेटा नया रेशियो दे रखा है ए और सी का 5:4। तो अब आपको इसमें नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों ही गिवन है, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो सीधा फॉर्मूला यूज करिए, गेनिंग रेशियो क्या करोगे आप, जब आपको पता है गेनिंग ही है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बेटा नया रेशियो कितना है 5/9 और पुराना रेशियो कितना है, एक की बात कर रहा हूं मैं भाई, नया माइनस पुराना कर रहे हो तो न्यू कितना है 5/9 डिवाइड बाई 4/9, तो 1/9 आएगा बेटा। इसका क्या आएगा, गेन, क्योंकि आप न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो। बी का तो पूरा सैक्रिफाइस ही है बेटा। सी 4/9 माइनस 2/9, तो 9 एलसीएम 4/2, 2/9 गेन। हाँ जी, किसी को डाउट है क्या बेटा? वही ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, वही है आपका गेनिंग सैक्रिफाइस में निकलना है। 10 क्या है देखिए, पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल होगा तो कराते, नहीं तो आप स्किप करते क्वेश्चन को। ठीक है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो है 1/3, 1/6, 1/3। बेटा इसको पहले तो सिंपल कर लेंगे, रेशियो आ जाएगा 2:1:2। ठीक है, एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली। अच्छा डी का भी है 1/6 है, ठीक है। सी रिटायर्स एंड ए बी एंड डी डिसाइडेड द टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा पुराना रेशियो आपको पता है और नया रेशियो इक्वल दिया हुआ है आपको, तो आप गेनिंग रेशियो निकालना है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो आप क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, हो जाएगा ये लेसन नंबर 10। ठीक है, हो जाएगा, नहीं होता है तो आप कल नेक्स्ट डे मेरे से अपनी प्रॉब्लम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा, खुद करके देखना। 11 देखते हैं, मधु, सौरभी एंड निखिल आर पार्टनर विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। बेटा विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड तो रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो ओल्ड रेशियो तो 1:1:1 है। मधु रिटायर्ड, ओके। कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ दे एग्रीड टू एक्वायर हर शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:3। बेटा अगर वो 5:3 के रेशियो में एक्वायर करेंगे तो क्या करेंगे भाई, जो उसका रेशियो 1 था उसको 5:3 में दोनों में बांट दीजिए, हो जाएगा। सेकंड इक्वली या फिर इक्वल ले रहे हैं तो क्या करेंगे, तो एक्वायर हर शेयर, उसके शेयर को इक्वल ले रहे हैं तो उसका जो भी शेयर होगा उसको दोनों में बांट लेंगे, तब भी आपका इक्वल ही है। ऑल्सो मेंशन देयर गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो क्या होगा, पहले वाले में दिया हुआ है 5:3, हाँ जी, और सेकंड वाले में क्या है, इक्वल रेशियो गेन किया उन्होंने,
क्लियर है, हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं बेटा। 12 देखिए, ए बी एंड सी फॉर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो है 3/8, 1/12, 1/8. A retires and surrenders 2/3 of his share in favor of B and remaining in favor of C. Calculate the new ratio and gaining ratio. ये करते हैं पहले। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी। ओल्ड रेशियो 3/8, 1/2 और 1/8, 3/8, 1/2 और 1/8 है। सिंपल कर लीजिए, 8 एलसीएम 3, 2 से 4 टाइम जाएगा 4, 1। तो इनका जो पुराना रेशियो है वो है 3, 4, 1। इसके बाद ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 of his share in favor of B. So B's ratio on new ratio on A's retirement, A के रिटायरमेंट पर नया रेशियो B का। पुराना रेशियो 1/2 प्लस 1/2 बेटा 4/8 कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, एक ही बात है। A retire and surrender 2/3 of his share in favor of B. भाई ए रिटायर हो गया, ए ने अपने शेयर का 3/8 का 2/3 इन फेवर ऑफ बी सरेंडर किया है किसने? ए ने। किनके फेवर में? बी के फेवर में। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, गेनिंग है ना। तो 1/2 प्लस ये आएगा आपका 3 से 3 क्रॉस कर लीजिए, 2 से 4 टाइम कर लीजिए, तो आएगा आपका 1/4। 4 एलसीएम 2 से 2 प्लस 1 3/4। बचा हुआ सी का पुराना रेशियो 1/8, इसको मिला क्या? एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, बचा हुआ किसके फेवर में कर दिया? सी के फेवर में। सिंपल है, 2/3 किसके फेवर में किया है? इसके फेवर में किया है। तो 1/3 किसके फेवर में किया है? सी के फेवर में किया है। बेटा हमारे पास जब 2/3 हमने बी को दिया, तो 1/3 किसको दिया होगा? सी को दिया होगा। सिंपल। तो सी के लिए निकाल दीजिए 3/8 का 1/3। फिर 2/3 इसको मिला तो 1/3 इसको मिलेगा। 1/8 प्लस 3 से 3 1/8, तो आएगा आपका 8 1 + 1 2/8। 2 से 4 टाइम हो गया, बेस बराबर आ गए, तो 3:1। हाँ जी, इनका न्यू रेशियो है 3:1। और गेनिंग रेशियो अलग से करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड न्यू या न्यू ओल्ड माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, ये इसने गेन किया है ना, ये वाला और ये वाला, तो 1/4 और 1/8 ये इनका गेनिंग रेशियो है। तो 1/4 और 1/8 का 2 से 2:1, तो गेनिंग रेशियो 2:1। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बेटा 13, 14, 15 आप ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी, जो भी मैंने समझाया बेटा सभी को समझ आ गया? पहले तो मेरे को ये कंफर्म करिए, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? क्या कह रहे हो बेटा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? क्लियर है सर। अच्छा बेटा, तो ठीक है बेटा। अच्छा, कल का जो आपका टेस्ट है उसका आंसर मैं सबमिट कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। हालांकि पेपर तो मैं अभी चेक नहीं कर पाया हूँ, चेक कर लूंगा कितने मार्क्स आते हैं। 8 बच्चों के तो आए ही मेरे पास टोटल पेपर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको उससे पहले अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो आप वो आंसर वहाँ से देख लेना, आपको लिंक में मैं अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है बेटा, क्लास ओवर करते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, वरना अपना ये आगे होमवर्क जो भी 3-4 क्वेश्चन बच्चे हैं वो करने हैं, और इसके आंसर क्वेश्चन भी करने हैं आपको। कहने का मतलब कल आपका रेशियो का पार्ट खत्म होना चाहिए जब मैं आऊँ, सिर्फ प्रॉब्लम लेने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाएंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, क्लास ओवर करते हैं।